कहानी की शुरुआत में हम इवान नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक्टिंग सेल्स मैनेजर है, यानी कि टेम्पररीली। इवान को इंतजार है कि वो कब कंपनी का मैनेजर बनेगा। इवान के फ्रेंड टिम, माइक और एंड्रयू हैं जो काम कम गेम ज्यादा खेलते हैं। कंपनी का हेड ऑफ एचआर इवान की गर्लफ्रेंड अमांडा है और इवान अमांडा को प्यार से मैंडी बुलाता है। पर यहाँ जब इवान मैंडी से बात करने की कोशिश करता है तो मैंडी इवान को इग्नोर करके चली जाती है। इसके पीछे की वजह इवान और टिम जानते थे, क्योंकि टिम इवान का बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पर टिम माइक और एंड्रयू को बताता है कि इवान और मैंडी का रिलेशनशिप ठीक से चल रहा था, पर जब एक दिन मैंडी ने इवान को आई लव यू कहा तो इवान ने कहा नो। ये सुनकर मैंडी को गुस्सा आ गया और इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। तब से लेकर इवान ने मैंडी को मनाने की और अपनी गलती की माफी मांगने की काफी कोशिश की, पर मैंडी ने इवान को माफ नहीं किया। तो ये थी इवान और मैंडी के ब्रेकअप की कहानी। इस सब के अलावा कंपनी में एक चौकीदार है और फ्रैंक नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड, साथ ही जेवेथ नाम की रिसेप्शनिस्ट भी। अब यहाँ डेव, जो कि कंपनी का एक और वर्कर है, वो माइक और टिम से एक गेम में 20-20 डॉलर जीत गया था। जब वो अपने पैसे इनसे मांगता है तो ये कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, जैसा कि हर बार बनाते हैं। एंड्रयू वो बाहर जाता है और रिसेप्शनिस्ट से बातें करता है और उसके साथ फ्लर्ट भी करता है, पर जेवेथ उसे भाव नहीं देती है। पर जब इवान यहाँ आता है तो जेवेथ की हरकतों से पता चल जाता है कि वो इवान को पसंद करती है, लेकिन इवान इसे भाव नहीं देता। इसके बाद इवान की मुलाकात कंपनी के बॉस टेड से होती है, जो कहता है कि मैं कंपनी के सेल्स मैनेजर को आज अनाउंस करने वाला हूँ। ये सुनते ही इवान बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि सेल्स मैनेजर तो वो ही बनने वाला था। पर जब टेड कंपनी के वर्कर्स के सामने मैक्स नाम के एक नए आदमी को सेल्स मैनेजर बनाता है तो इवान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने तो अपने दोस्तों को भी बता दिया था कि वो सेल्स मैनेजर बनने वाला है। पर टेड की ये अनाउंसमेंट से इवान को बहुत दुख होता है। अब यहाँ पर इवान मैक्स को जानता था। दरअसल कॉलेज के दिनों में मैक्स इवान की गर्लफ्रेंड के साथ सोया था, जिस वजह से मैक्स को कॉलेज से निकाल दिया गया था। खैर मैक्स वो अपनी बातों से कंपनी के वर्कर्स को पहली मुलाकात में इम्प्रेस कर लेता है। अनाउंसमेंट के बाद इवान टेड से कहता है कि सेल्स मैनेजर तो मुझे बनना चाहिए था, पर वो क्यों? इस पर टेड कहता है कि मैक्स एक हार्ड वर्किंग और स्मार्ट आदमी है। तुम भी काफी स्मार्ट हो, पर शायद मैक्स के जितना नहीं। दूसरी तरफ मैक्स अपने पहले दिन ही मैंडी पर लाइन मारने लगता है, लेकिन तभी इवान आ जाता है, जिससे मैक्स कहता है मेरी नजर तुम पर है, तो अब से ठीक से काम करना। रात को माइक वो ओवर टाइम नाइट शिफ्ट कर रहा होता है, पर उसे किसी की गुर्राने की आवाज यहाँ पर आती है। पहले तो माइक ज्यादा ध्यान नहीं देता, पर जब आवाजें बढ़ने लगती हैं तो माइक बहुत डर जाता है और वॉशरूम में आ जाता है। यहाँ वॉशरूम की लाइट अपने आप बंद हो जाती है और तभी एकदम से कोई माइक पर हमला कर देता है। अगले दिन इवान ऑफिस आता है और फ्रैंक से पूछता है कि माइक यहीं पर है क्या? उसकी कार बाहर खड़ी है। इस पर फ्रैंक कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जब इवान वॉशरूम में जाता है तो वहाँ उसे मैक्स की खाई हुई डेड बॉडी मिलती है, जिसे देख इवान चिल्लाता है और सीधा टेड के ऑफिस में आ जाता है और उसे बताता है। टेड और मैक्स जब वॉशरूम में आते हैं तो वॉशरूम में मैक्स की डेड बॉडी कहीं भी नहीं थी। मैक्स और टेड को लगता है कि इवान पागल हो गया है, क्योंकि इसे सेल्स मैनेजर का प्रमोशन नहीं मिला। मैक्स इवान से कहता है कि माइक को हमारे ऊपर छोड़ दो और तुम अपने कल के प्रोजेक्ट के बारे में सोचो जो तुम्हें पूरा करना है। इतना कहकर मैक्स और टेड यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद फ्रैंक वो इवान को बताता है कि यहाँ पर थोड़ा खून है, इसका मतलब कि कोई माइक की बॉडी को खींचकर ले गया होगा। इसके बाद इवान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मैंडी को भी बताता है, पर मैंडी इवान की बात पर ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ टिम और एंड्रयू काम से ज्यादा खेलने में बिजी थे और डेव वो इनसे अपने 20-20 डॉलर मांग रहा था। लेकिन तभी मैक्स यहाँ आ जाता है, जिसे देख के दोनों काम करने लगते हैं और मैक्स डेव को अपने ऑफिस में ले जाता है। इधर इवान टिम और एंड्रयू के पास आता है और उसके साथ क्या क्या हुआ सब बता देता है। लेकिन अचानक यहाँ डेव आ जाता है, जो पहले से डरावना लग रहा था, क्योंकि उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और वो अपना चश्मा भी नहीं पहन रहा था। डेव टिम और एंड्रयू को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे 20-20 डॉलर 5 बजे तक नहीं दिए तो तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर डेव चला जाता है और इन तीनों को ये सब बहुत अजीब लगता है, क्योंकि डेव ऐसा कभी नहीं कहता। खैर इसके बाद इवान जेवेथ को कॉल लगाकर बेसमेंट से कुछ जरूरी फाइल्स लाने के लिए कहता है, जिस पर जेवेथ खुशी खुशी बेसमेंट में जाकर फाइल्स ढूंढने लगती है। पर यहाँ पर कोई जेवेथ पर हमला कर देता है। दोपहर को लंच टाइम में टिम खाना खा रहा होता है, तभी उसकी नजर मैंडी पर जाती है। अब क्योंकि टिम इवान का बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए वो इवान की तरफ से मैंडी को मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें इवान को माफ कर देना चाहिए। इस पर मैंडी कहती है कि वो एक बेवकूफ है। तभी इवान भी यहाँ आ जाता है, जिसे देख मैंडी यहाँ से चली जाती है।
और जब मैंडी अपनी ऑफिस में जा रही होती है तभी उसके बीच ज़ेबेथ आ जाती है। अब ज़ेबेथ का चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। वो मैंडी को सीड्यूस करने की कोशिश करती है पर मैंडी किसी तरह ज़ेबेथ से अपना पीछा छुड़ा लेती है। इधर इवान और मैंडी अपना काम कर रहे थे कि तभी डेव चाकू फेंक कर मारता है और कहता है कि टाइम निकला जा रहा है, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो मेरे $20 मुझे दे दो। अब टिम को यकीन हो जाता है कि अगर उसने उसके $20 नहीं लौटाए तो वो सच में मार ही डालेगा। इसीलिए टिम इवान से $20 उधार मांगकर डेव को लौटा देता है। शाम को सभी वर्कर्स अपना काम खत्म करके लौट जाते हैं पर इवान और एंड्रयू रुक जाते हैं क्योंकि इन्हें कल का प्रेजेंटेशन पूरा करना था। इवान एंड्रयू को बेसमेंट में वहीं जरूरी फाइल्स लाने के लिए भेजता है और खुद चुपचाप मैक्स के ऑफिस में चला जाता है। दूसरी तरफ बेसमेंट में एंड्रयू को ज़ेबेथ मिलती है जो एंड्रयू को सीड्यूस करने लगती है। इस तरह से एंड्रयू का ड्रीम पूरा हो रहा था क्योंकि वो ज़ेबेथ को लाइक करता था, लेकिन एकदम से ज़ेबेथ एंड्रयू की गर्दन पर प्यार की झप्पी देकर उसे काट लेती है। इधर इवान को मैक्स के ऑफिस में माइक की फोटो पर क्रॉस दिखता है और बाकी वर्कर्स के साथ टेड की फोटो पर भी क्रॉस बना हुआ था, जिसका मतलब कि मैक्स ही वो वैम्पायर है जो सबको वैम्पायर्स बना रहा है, जैसा कि डेव, ज़ेबेथ और एंड्रयू। पर माइक उसे मैक्स ने मार डाला था। इतना सब जानकर इवान शॉक हो जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसे एंड्रयू मिलता है जो घायल था। एंड्रयू मरते मरते इवान से भागने के लिए कहता है और तभी किसी की आहट होती है, जिसे सुनकर इवान एक रूम में छुप जाता है। लेकिन तभी कोई रूम को जोरों जोरों से पीटता है, जिसे देख इवान रूम के एक कोने में ही छुप जाता है। अगली सुबह टेड, मैक्स और टिम यहाँ आते हैं और देखते हैं कि इवान सो रहा है। टेड इस पर गुस्सा होता है और नौकरी से निकालने ही वाला होता है, पर मैक्स इवान की तरफदारी करता है और टेड से कहता है कि इसे एक और मौका दे देना चाहिए। इस पर टेड मान जाता है और इवान को एक और मौका दे देता है। इवान कहता है कि एंड्रयू कल रात मर चुका है, लेकिन तभी एंड्रयू भी यहाँ आ जाता है जो सही सलामत था, लेकिन अब वो एक वैम्पायर बन चुका था। टेड इवान की हरकतों को देखकर कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर ये यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद इवान अपने बेस्ट फ्रेंड टिम को मैक्स की ऑफिस में रखी सारी फोटोज वाली बात बताता है और ये भी कि मैक्स सबको वैम्पायर्स बना रहा है। इस पर टिम कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि मैंने और फ्रैंक ने बेसमेंट में मैक्स को ऑफिस की एक लड़की को वैम्पायर बनाते हुए अपनी आंखों से देखा था। अब इवान, टिम और फ्रैंक एक साथ मिलकर बाहर अपनी कार से कुछ धारदार हथियार वगैरह ले लेते हैं, लेकिन तभी कंपनी का चौकीदार यहाँ आ जाता है जो अब एक वैम्पायर बन चुका था। इसीलिए वो इन्हें मारने की कोशिश करता है, पर तभी फ्रैंक उसे स्टेप करके मार डालता है, जिससे चौकीदार ब्लास्ट हो जाता है और ये तीनों खून में लथपथ हो जाते हैं। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये तीनों जब ऑफिस में एंटर होते हैं तो देखते हैं कि कंपनी के सभी वर्कर्स वैम्पायर्स बन गए हैं। ये सभी इन्हें घेर लेते हैं, पर ये किसी तरह टेड के ऑफिस में पहुंचते हैं और टेड को वैम्पायर और मैक्स की सारी सच्चाई बता देते हैं। यहाँ पता चलता है असली सच। टेड यहाँ पर खुद कहता है कि वो जानता है कि मैक्स एक वैम्पायर है और वो सबको वैम्पायर्स बना रहा है, पर इसके पीछे की वजह यह है कि ऑफिस के वर्कर्स का काम से ज्यादा गेम पर ध्यान देना और फालतू चीजों में ध्यान लगाना, जिस वजह से टेड ने मैक्स को सेल्स मैनेजर बनाया और देखते ही देखते उसने सभी को वैम्पायर्स बना दिया। पर अब सारे वर्कर्स बिना रुके मेहनत से काम कर रहे हैं। मैक्स कहता है कि जब मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था तब मुझे एक ऐसा कॉलेज मिला जहाँ मुझे वैम्पायर बनाया गया, साथ ही उन्होंने मुझे बिजनेस स्ट्रेटेजी भी सिखाई और इसी वजह से आज कंपनी के सभी वर्कर्स हार्ड वर्किंग हैं। ये सारी बातें सच तो थी, पर इवान टेड से ये भी कहता है कि मैक्स का प्लान आपको रास्ते से हटाना है ताकि वो कंपनी का बॉस बन जाए। ये सुनते ही टेड मैक्स पर गुस्सा आता है कि तभी मैक्स टेड की गर्दन तोड़ देता है और कहता है कि जिस तरह से टेड मरा तुम भी मरोगे। अब मैंडी वो भी इवान, टिम और फ्रैंक की टीम को ज्वाइन करती है और बचकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सभी वैम्पायर्स इन पर हमला करते हैं और मैक्स और एंड्रयू खड़े होकर तमाशा देखने लगते हैं। ये एक एक करके काफी वैम्पायर्स को मार डालते हैं, जिसके बाद आखिर में मैक्स अपनी सुपर नेचुरल पावर से मैंडी को काबू में कर लेता है और अंदर अपनी ऑफिस में ले जाता है। इस पर फ्रैंक वैम्पायर्स को रोकता है और इनका शिकार हो जाता है। इवान भी अंदर आता है और मैक्स को मारने की कोशिश करता है, पर मैक्स इवान और मैंडी दोनों पर भारी पड़ जाता है। बट एट द एंड मैंडी मैक्स के सर में मैसेटे मार के स्टेप करती है, जिसके बाद मैक्स ब्लास्ट होकर फट जाता है और मर जाता है और उसकी कहानी अब खत्म हो जाती है। मैंडी इवान भी एक दूसरे को किस करके फिर से एक साथ हो जाते हैं, जिसके बाद इवान, मैंडी और टिम चले जाते हैं। कंपनी की क्लीनिंग लेडी जब ऑफिस के अंदर जाती है तो वहाँ एंड्रयू उसे बाइट कर लेता है क्योंकि इन्होंने उसे मारा नहीं था।
यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।